नमस्कार एंड आई वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली व्लादिमीर पुतिन ने दुनिया को चौंका दिया चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी के दौरान। जी हां, आज है 4 फरवरी 2022 और चाइना के विंटर ओलंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में रशिया की तरफ से एक रिटर्न स्टेटमेंट आई। एक्चुअली ओवरऑल स्टेटमेंट काफ़ी बड़ी थी। उसका एक पार्ट ये कहता है कि रशिया ओपनली रिकॉग्नाइज करता है ताइवान को एज ए पार्ट ऑफ चाइना, और उसके आगे रशिया ने एडिशनली ये भी ऐड कर दिया कि अपोज करता है रशिया आइलैंड की इंडिपेंडेंस को। कोई भी देश ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करेगा, रशिया उस कंट्री के खिलाफ खड़ा होगा। मेजर स्टेटमेंट है ये बाय रशिया। उसके अलावा आप अगर देखो तो रशिया और चाइना ने यहाँ पर यह भी डिक्लेयर किया है कि दोनों कंट्रीज नेटो के एक्सपेंशन के अगेंस्ट खड़ी होगी। दोनों कंट्रीज की पार्टनरशिप की एब्सोल्युटली कोई लिमिट नहीं है। रशिया ने यहाँ पर यह भी कहा कि चाइना आज के समय उनका सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजिक पार्टनर है, और इंटरनेशनल मीडिया इसको ऐसे कवर कर रहा है कि दोनों कंट्रीज ने अनवील करी है, दुनिया के सामने प्रेजेंट करी है एक नई ग्लोबल अलायंस, और इसको माना जा रहा है द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड कोल्ड वॉर, जहां पर एक तरफ नेटो रैपिडली एक्सपैंड कर रहा है, दूसरी तरफ रशिया और चाइना इकट्ठा हो चुके हैं। अब इस बीच देखिए आपके सामने बहुत सारी वीडियोस मैं दिखा रहा हूं जहां पर शी जिनपिंग और पुतिन आपस में हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं। मगर बहुत ही अजीब लगा कि इमरान खान भी यहां पर मौजूद थे और इनको बिल्कुल कोने में बिठा दिया। मैं अगेन मेरे मुंह से ये बातें थोड़ा सा ऐसे लगता है कि इंडियन है तो ऐसे बोल रहा होगा। मैं एक बहुत ही न्यूट्रल तरीके से भी बात करूं। बहुत अजीब है कि जहां पर शी जिनपिंग मिल रहे हैं बाकियों से, मोहम्मद बिन सलमान से मिले, व्लादिमीर पुतिन से मिले, इमरान खान को इस तरीके से स्पेक्टेटर की तरह यहाँ पर सीट पे बिठा के रखा। सबसे अजीब बात तो मुझे यहाँ पर यह भी लगी कि अब इमरान खान चाइना पहुंच चुके हैं, मगर चाइना में भी इनसे जो भी मीटिंग्स वगैरह करा रहे हैं इंपॉर्टेंट कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स की, ये करा रहे हैं थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। यहाँ पर आप देख पाओगे कोई 1-to-1 मिलने को तैयार नहीं है। बहुत अजीब बात है, किसी कंट्री में आप जाओ वहाँ पर भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो। खैर मैं ये कहूँगा इस सब को इग्नोर करते हुए भी इमरान खान लिटरली जैसे क्रिकेट में कहते हैं लास्ट बॉल 6 मार सकते हैं। यहाँ पर अगर ये $5 बिलियन का लोन पक्का कर लेते हैं फ्रॉम चाइना, बाकी ये सब जो ट्रीटमेंट मिला है सब जो भी हुआ है एक बार भूल जाता है। 5 बिलियन होते हैं। तो खैर एनीवे, एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपसे पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। क्वेश्चन ये है, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर? पहली स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक आइडियोलॉजिकल वॉर थी दो सुपर पावर्स के बीच पे। सेकेंड स्टेटमेंट ये कहती है कि ये एक कंपटीशन था यूएसए और यूएसएसआर के बीच में और उनके अलाइज के बीच में। थर्ड स्टेटमेंट ये कहती है कि कोल्ड वॉर की वजह से एक आर्म्स रेस स्टार्ट हो गई थी पूरी दुनिया में। चौथी स्टेटमेंट ये कहती है कि यूएसए और यूएसएसआर एंगेज थे डायरेक्ट वॉर में। इसका आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। अब वैसे देखिए व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर लिटरली मैं कहूंगा छाए रहे पूरे चाइनीज मीडिया में। आज के समय व्लादिमीर पुतिन की बात चल रही है कि देखिए किस तरीके से एक मेजर सुपर पावर आज के समय कंप्लीटली प्रो चाइना हो चुकी है, चाइना के गुणगान गा रहे हैं, और इसके पीछे देखिए पुतिन के भी अपने इंटरेस्ट है। मगर ये काफ़ी फनी था कि रशिया की टीम आज भी बैंड है फ्रॉम दी ओलंपिक्स। जी हाँ, इंडिया का एक एथलीट तो गया यहाँ पे फ्रॉम जम्मू कश्मीर, आरिफ खान यहाँ पे इंडिया का झंडा लेकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर रशिया का यहाँ पर झंडा एथलीट्स के हाथों में भी नहीं दिखा, क्योंकि बिकॉज ऑफ डोपिंग स्कैंडल रशिया आज भी यहाँ पर बैंड है किसी भी ओलंपिक गेम्स में। उसके अलावा और भी वेरियस टूर्नामेंट्स में रशियन एथलीट्स बैंड है। खैर इस बीच रशिया और चाइना ने एक डीप स्ट्रेटेजिक अलायंस यहाँ पर अनाउंस करी है। यूजुअली देखिए ओलंपिक्स से पॉलिटिक्स को दूर रखा जाता है, मगर चाइना ने बहुत ही बड़े लेवल पर यहाँ पे पॉलिटिक्स को ऐड कर दिया है। और आलोचना भी यहाँ पर चाइना ने किसकी करी है? यूएसए, यूरोप और बाकी सब कंट्रीज की, जो काफी हद तक ओलंपिक कमेटी को रन करती है। आप अगर देखिए ओलंपिक कमेटी के जो मेन मेंबर्स हैं, जो फंडिंग है ये यूरोप से आती है, यूएसए से आती है। तो नेटो की काफी आलोचना करी है यहाँ पर चाइना ने यहाँ पर यह कहा है कि जिस तरीके से नेटो शुरू हुआ था पहले सेंट्रल यूरोप के आसपास, फिर एक्सपैंड किया, पोलैंड को मेंबर बनाया, फिर उसके बाद एस्टोनिया, लटविया, लिथुएनिया, इन तीनों कंट्रीज को मेंबर बना दिया। अब फिनलैंड को भी नेटो का मेंबर बनाने की बात चल रही है। तो ये तो रशिया को कंप्लीटली घेर लेंगे, ये बिल्कुल गलत है। उसके अलावा यूएस जिस तरीके से अपना ग्लोबल मिसाइल डिफेंस सिस्टम डेवलप कर रहा है, जो भी इनकी अलाइड कंट्रीज हैं वहाँ पे थार्ड और उनके वेरियस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स हैं वहाँ पे ये लोग इंस्टॉल कर रहे हैं, ये भी काफ़ी डेंजरस है। इससे बेसिकली क्या होता है कि यूएस के पास अथा पावर आ जाती है और बाकी कंट्रीज काफ़ी मजबूर फील करती है, और मजबूरी में आकर हो सकता है कि वो अग्रेशन दिखाएं।
तो बहुत ही दबे शब्दों में मैं कहूँगा चाइना ने यहाँ पर यह भी कह दिया है कि कल को अगर रशिया यूक्रेन पर अटैक करता है तो वो जस्टिफाइड होगा, क्योंकि रशिया को यूएसए ने ऑलमोस्ट घेर ही लिया है। अब इस सब के बीच में एक मेजर इकोनॉमिक डील भी हुई है बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बिटवीन रशिया और चाइना। ये है एक 30 साल की नेचुरल गैस पाइपलाइन की डील। अब यहाँ पर आप कहोगे ये दोनों देश ऑलमोस्ट हर दूसरे साल में साइन कर लेते हैं, पिछले 2-3 साल में भी सुना था एक नेचुरल गैस की डील साइन हुई है, अब भी साइन हो चुकी है। तो इसका आंसर है हाँ बिल्कुल। देखिए रशिया बहुत सारा पैसा कमाता है चाइना को नेचुरल गैस सेल करके। अभी भी आप देख लो जो रीसेंट डील हुई है ये 117.5 बिलियन डॉलर्स की है। और रियलिटी ये है कि ये जो मैसिव डील्स हैं इससे रशिया का इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाता है इन चाइना। इससे पहले आप अगर जाओगे तो 2000 आई थिंक 15 या 16 के आसपास एक और मैसिव डील हुई थी, ये भी एक 30 साल की नेचुरल गैस की डील थी। इस डील की वैल्यू बताया जा रहा था कि 400 बिलियन डॉलर्स की है। इसमें ऐसा नहीं होगा कि 400 बिलियन चाइना थमा देगा रशिया को, इसमें क्या होगा कि आने वाले 30 साल में आराम आराम से 400 बिलियन रशिया को मिलते रहेंगे। इतनी वैल्यू की गैस आराम आराम से रशिया सेल करता रहेगा चाइना को। तो जब देखिए बहुत सारा पैसा चाइना पे कर रहा है रशिया को, और ऐसा नहीं है कि चाइना भी ये पैसा फ्री में दे रहा है, नेचुरल गैस को चाइना इस्तेमाल करेगा, इससे अपनी इकोनॉमी को और बिल्ड करेगा। इसके बदले में मोस्ट प्रॉब्ली चाइना ने यहाँ पर कंडीशन रख दी होगी कि ताइवान में हमारा फुल समर्थन करो, हम यूक्रेन को लेकर तुम्हारा समर्थन कर रहे हैं, नेटो की आलोचना कर रहे हैं अपने ओलंपिक गेम्स में, ओपनली बोलो कि ताइवान चाइना का पार्ट है और कोई भी देश जो ताइवान की इंडिपेंडेंस की बात करता है वो गलत बात कर रहा है, रशिया उस कंट्री के अगेंस्ट खड़ा है। रशिया को मजबूरी में यहाँ पर यह स्टेटमेंट भी देनी पड़ी। और यहाँ पर आप ये पूछेंगे कि क्या इस स्टेटमेंट से इंडिया और रशिया के रिलेशंस कॉम्प्लिकेट होते हैं? देखिए इंडिया तो अभी इस मामले में काफ़ी मैं कहूँगा पीछे है ताइवान के मामले में, क्योंकि हम आज भी इंडिया भी एज ए कंट्री यही कहता है कि ताइवान और चाइना एक ही देश है। पब्लिक चाहे कुछ और कहे मगर सरकार तो डॉक्यूमेंट्स में यही कहती है कि ताइवान जैसा कोई कंट्री है नहीं। तो अभी के लिए तो मैं नहीं कहूँगा कि इस इशू से इंडिया और रशिया के रिलेशंस पे इम्पैक्ट आता है। ऑब्वियसली लोग बुरा फील करेंगे, यहाँ पर इंडिया में बहुत ही बड़ी सपोर्ट है फॉर ताइवान। और ऑलरेडी आपने देखा होगा पिछले 5-6 सालों में व्लादिमीर पुतिन की तरफ जो रिस्पेक्ट थी इंडिया में धीरे धीरे कम हुई है। उसका एक बहुत ही बड़ा रीज़न ये भी है कि उनके जो करप्शन स्कैंडल्स हैं वो भी सामने आए हैं ओवर द ईयर्स। मगर डेफिनेटली इससे इंडिया में जो एक इमेज थी रशिया की एज अ वेरी रिलायबल डिफेंस पार्टनर, रिलायबल एलाई, इसको भी काफ़ी हद तक और चोट लगने वाली है। और अभी तो देखिए ये ओलंपिक्स बस स्टार्ट हुए हैं, बताया जा रहा है कि रशिया और चाइना मिलिट्री पर्सपेक्टिव से और भी मेजर अनाउंसमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं। व्लादिमीर पुतिन मोस्ट प्रोबेबली जो क्लोजिंग सेरेमनी है वहाँ तक भी रहेंगे। ये भी न्यूज़ आ रही है कि इमरान खान पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से लॉबिंग कर रहे हैं कि एक छोटी सी मीटिंग चाहे, एक फोटो अपॉर्चुनिटी, कुछ एक गैदरिंग यहाँ पर हो जाए जहाँ पे पाकिस्तान भी हो, रशिया भी हो, चाइना भी हो। तो इसके लिए भी कोशिश चल रही है। देखना होगा कि यहाँ पर रिजल्ट क्या निकल के आता है। दीज ओलंपिक्स विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग इन टर्म्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। ना वापस आते हैं हमने एमसीक्यू की तरफ कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट गलत है रिगार्डिंग कोल्ड वॉर। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, यूएसए और यूएसएसआर की कभी भी डायरेक्ट वॉर नहीं हुई थी कोल्ड वॉर में, ज्यादातर प्रॉक्सी वॉर हुई थी, छोटे देशों को आपस में लड़ाया गया था। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप अगर यूपीएससी एग्जाम की एक प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशन करना चाहते हैं लाइफ में एक बार, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे द यूपीएससी कॉम्बो पैकेज, जिसके अंदर आप यूपीएससी प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों की ही तैयारी कर सकते हैं इन अ सिंगल पैकेज। सिंपली क्लिक करो पिकअप प्लान पर और यहाँ पे आप 24 महीने या फिर जो 26 महीने का कोर्स है ये भी कर सकते हैं परचेज। अगर आपके पास अभी टाइम है, 2-3 साल बाद आराम से आपको एक अटेम्प्ट देना है, तो यू कैन बाय दीज कोर्सेज। मगर जो प्राइसेज यहाँ पर लिखे हैं पे करने की आवश्यकता नहीं है, सिंपली यहाँ पर कोड यूज करो PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।